फुटबॉल। दोस्तों, फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मकबूल है। इसे दुनिया भर में अरबों लोग इसे देखते हैं और सैकड़ों लोग इसे खेलते हैं। फुटबॉल की अगर हम तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए तो दोस्तों बड़े बड़े फुटबॉलर्स हैं। मैराडोना हो गया, लियोनेल मेसी है, हाल के दौर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, नीमार है, मोहम्मद सलाह है और इन जैसे बहुत से दोस्तों फुटबॉलर हैं। लेकिन हम आपको आज फुटबॉल की हालिया तारीख के सबसे बड़े और नामवर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की स्टोरी के बारे में बताना चाहेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी को बसर किया, उसने कितनी मेहनत की, आज वो जिस मुकाम पर है वो किन वजूहात की वजह से। तो बगैर इंतज़ार के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 फरवरी को मडीरा पुर्तगाल में पैदा हुआ। उसका ख़ानदान काफ़ी गुर्बत का शिकार था। गुर्बत ने उनकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल बना दी। उसका बाप जोस एक मुकामी फुटबॉल क्लब में मामूली तनख्वाह पर किटमैन की नौकरी करता था, जहां पर इसका काम किट की फराहमी और खिलाड़ियों के रहने की जगह की सफाई करना थी। दोस्तों, जैसा कि जोस अपनी ज़िंदगी में कुछ ढंग का ना कर सका था, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी से मायूस नज़र आता था और वो अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी भी नहीं दे सकता था। इसलिए इसने इन सब मुश्किलात और परेशानियों का हल शराब नोशी में ढूंढ लिया और वो शराबी बन गया। फिर इसने अपने बेटे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल खेलने की तरफ माइल कर दिया और वैसे भी रोनाल्डो बचपन ही से फुटबॉल खेलने का शौकीन था। अब यहाँ पर एक मसला आ खड़ा हुआ कि अब फुटबॉल के लिए एक पूरी किट की ज़रूरत होती है। घर पर प्रैक्टिस के लिए अपनी फुटबॉल की ज़रूरत थी, मगर उसको ख़रीदने के लिए उनकी फैमिली के पास पैसे ना थे, ना कोई वसाइल था, गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, बाप वैसे नशेई था, तो वो थोड़ी बहुत जो अर्निंग करता था उससे मुश्किल ही घर का जो काम है वही चल सकता था। मगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हिम्मत न हारी, उसके इरादे मजबूत थे, तो उसने उसका हल यूँ निकाला कि घर में मौजूद पुराने जो कपड़े थे उनकी मदद से उन्होंने फुटबॉल बनाई। रिश्तेदारों और हमसायों से उधार लिए गए पुराने और फटे जूते या शूज़ पहनकर रोनाल्डो सारा दिन उस फुटबॉल की मदद से प्रैक्टिस करता। उसके साथ साथ रोनाल्डो ने शुरू ही से खुद की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, जैसा कि वो जानता था कि एक फुटबॉलर के लिए स्टेमिना बहुत ज़रूरी है। एक तहकीक के मुताबिक एक अकेला प्लेयर एक फुटबॉल मैच के दौरान 10 यानी कि 10 किलोमीटर सफ़र करता है। बाज़ दफ़ा तो वो सुबह से शाम तक ट्रेनिंग करता। वो अपने से बड़े खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल खेला करता ताकि उसका खेल बेहतर हो सके। बाद में रोनाल्डो ने एक फ़ुटबॉल क्लब भी ज्वाइन कर लिया, जहां पर इसके वालिद किटमैन की नौकरी करते थे। दोस्तों, यहाँ से जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है उसकी जो ज़िल्लत है उसकी आगाज़ हुआ। मगर यहाँ पर भी दोस्तों रोनाल्डो को अपने साथी खिलाड़ियों से बेइज्जती बर्दाश्त करना पड़ती थी, क्योंकि उसका बाप यहाँ पर इन ही खिलाड़ियों के कमरों की सफाई करता था। 10 साल की उम्र तक उसके हमसायों में ये बात मशहूर हो चुकी थी कि रोनाल्डो फुटबॉल अच्छे तरीके से खेलता है और रोनाल्डो का फुटबॉल के साथ एक गहरा ताल्लुक़ बन गया था। जहाँ पर भी इनके इलाके में इर्द गिर्द में फ़ुटबॉल का जिक्र होता, वहाँ पर रोनाल्डो का जिक्र ज़रूरी होता। यानी कि फ़ुटबॉल और रोनाल्डो एक दूसरे के लिए ज़रबल मिसल बन गए थे, बाय वन गेट वन फ्री की तरह। जहाँ पर रोनाल्डो जाता वहाँ पर फुटबॉल का जिक्र होता, या जहाँ पर फुटबॉल का जिक्र होता वहाँ पर रोनाल्डो का जिक्र लाजमी होता। फिर 12 साल की उम्र में उसने अपना घर और ख़ानदान छोड़ा और एक फ़ुटबॉल क्लब स्पोर्टिंग सीपी ज्वाइन कर लिया, जहाँ पर वो पढ़ाई और फुटबॉल दोनों सीखा करता था। यहाँ पर सब कुछ बदल चुका था, ना वो लोग ना वो हालात, कुछ भी नहीं था। मगर जो ना बदला वो उसकी बेइज्जती थी। रोनाल्डो को अपने इलाके में भी बेइज्जत होना पड़ता था और यहाँ पर भी उसके साथी खिलाड़ी उसको इसके बोलने के तरीके से तंग करते थे। मगर रोनाल्डो ने उनको इसका जवाब अपनी गेम या खेल से देने का फैसला कर लिया। रोनाल्डो की जो ज़िल्लत है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब रोनाल्डो 14 साल का था, उसकी टीचर भी उसको उसके ख़ानदान की गुर्बत का ताना देती थी, जिसकी वजह से रोनाल्डो गुस्सा हो गया और उसने टीचर के सर में कुर्सी दे मारी। इसके बाद रोनाल्डो को स्कूल से निकाल दिया गया, मगर उस वाक़े की वजह से उसकी पढ़ाई से दिलचस्पी ख़त्म हो गई। उसने ये बात अपनी माँ को बताई तो वो रजामंद होगी कि वो पढ़ाई छोड़कर सिर्फ फुटबॉल खेल सकता है। 15 साल की उम्र तक रोनाल्डो की जो फैमिली है और जो स्टेट है उसको अपनी सलाहियतों का यकीन हो गया था, मगर यहाँ पर भी मुश्किलात ने पीछा ना छोड़ा। छोटी सी उम्र में ही उसको दिल की एक संजीदा बीमारी ने आ लिया।
उस बीमारी को टैकीकार्डिक कहते हैं, जिसमें हार्ट बीट गैर मामूली तौर पर बढ़ जाती है। तो डॉक्टरों ने उसे मशवरा दिया कि उसे फुटबॉल खेलना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फुटबॉल में दौड़ने के अमल से बीमारी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। डॉक्टरों ने उसे खबरदार किया कि अगर इसने फुटबॉल खेलना ना छोड़ा तो उसको मौत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन डॉक्टर्स ने उसे दूसरा ऑप्शन भी दिया कि दिल की सर्जरी यानी कि हार्ट सर्जरी अगर वो करवा लेता है तो उसको फुटबॉल खेलने की इजाज़त दी जा सकती है। मगर उसके साथ ही डॉक्टरों ने उसे बताया कि इस सर्जरी का एक नुकसान ये है कि अगर ये ऑपरेशन गलत या कामयाब ना हो सका तो रोनाल्डो की मौत वाक़या हो सकती है। रोनाल्डो के ख़ानदान के लिए बज़ाहिर पहला ऑप्शन सही था कि वो फुटबॉल खेलना ही छोड़ दे, मगर रोनाल्डो ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। रोनाल्डो ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला किया, इसने अपने शौक़ की खातिर मरने को भी तरजीह दी। दरअसल रोनाल्डो के पास एक बड़ा फुटबॉलर बनने का शौक़ था, वो किसी भी कीमत पर उसको तर्क करने के लिए तैयार नहीं था। और फिर यूँ 15 साल की उम्र में उसकी हार्ट सर्जरी की गई और खुशकिस्मती से वो दुरुस्त तरीके से परफॉर्म हो गए। दोस्तों यहाँ से फिर जो रोनाल्डो है उसका जो कामयाबी की तरफ सफ़र शुरू हुआ। फिर सर्जरी के बाद रोनाल्डो ने दोबारा फुटबॉल की प्रैक्टिस शुरू कर दी। 17 साल की उम्र में उसने पुर्तगाल की टीम के लिए फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। आखिरकार उसकी मेहनत ने उसे दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर्स में शामिल करवा दिया। इसने एक बड़ी कामयाबी हासिल की क्योंकि इसने रिस्क भी इतना ही बड़ा लिया था। वो ज़िंदगी का एक असूल है ना, हाई रिस्क हाई रिवार्ड। तो फिर रोनाल्डो के साथ भी यही हुआ और अब इसकी दौलत का अंदाज़ा मिलियंस में लगाया जाता है। हत्ता कि हाल ही में उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब कोका कोला की सिर्फ 2 बोतलें एक तरफ उठा कर रखी तो लोगों ने इसे बहुत पसंद किया और उसी दिन कोका कोला की जैसी बड़ी कंपनी उसकी वैल्यूएशन में $4 अरब की कमी हो गई। रोनाल्डो की फुटबॉल से मोहब्बत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जिस दिन उनके वालिद की मौत वाक़ हुई उस दिन रूस और पुर्तगाल के दरमियान फुटबॉल मैच खेला जाना था। रोनाल्डो ने ये फुटबॉल मैच खेला और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम किया। वो अपने वालिद से बहुत मेहनत करते थे और वो दोनों दोस्तों की तरह ज़िंदगी गुजारते थे। रोनाल्डो फुटबॉल का दूसरा नाम है। अपने उम्दा खेल की मदद से उन्होंने दुनिया भर के अरबों मदाओं के दिल जीत लिए हैं और इंस्टाग्राम पर दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स रोनाल्डो के पास हैं। एक फुटबॉल मैच में रोनाल्डो जैसे गोल करता है कोई उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। 2003 में मशहूर ज़माना फुटबॉल मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ियों ने अपने मैनेजर से कहा कि रोनाल्डो को हमारे क्लब की टीम में शामिल होना चाहिए और इस तरह रोनाल्डो एक बड़ी रकम के एवज क्लब की टीम में शामिल हो गए। दोस्तों अब हम बात करते हैं रोनाल्डो के अवार्ड्स के बारे में। रोनाल्डो ने फुटबॉल की दुनिया में बेशबहा अवार्ड्स जीत रखे हैं। उसने फीफा का सबसे कीमती अवार्ड फीफा बैलून डी अवार्ड 5 मरतबा जीत रखा है। रोनाल्डो ने 2 मरतबा फुटबॉलर ऑफ द ईयर का एजाज़ भी अपने नाम कर रखा है। उसने यूरोपियन गोल्डन शू अवार्ड भी 4 मरतबा जीत रखा है, जो कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसके अलावा रोनाल्डो दुनिया फुटबॉल की एक मशहूर और आलमी चैम्पियन पुर्तगाल की टीम के कैप्टन भी हैं, जहां पर वो बड़ी कामयाबी से सब खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं। रोनाल्डो आजकल जुवेंटस की तरफ से भी खेल चुके हैं। दोस्तों अगर इस रोनाल्डो की दौलत का अंदाज़ा लगाया जाए तो इस वक्त इनकी कुल दौलत $500 मिलियन है, जो इनको अमीर तरीन एथलीट खिलाड़ियों में से एक बनाती है। सितंबर 2021 में रोनाल्डो ने फुटबॉल में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल गोल्स भी बनाए। दोस्तों रोनाल्डो के अलावा एक और जो बात है जो बहुत कम लोग रोनाल्डो के बारे में जानते हैं वो ये है कि रोनाल्डो का अपना ब्रांड भी है। दोस्तों जो रोनाल्डो है उनका अपना जूतों और परफ्यूम्स का एक ब्रांड है जिसको CR7 कहा जाता है। यहाँ पर नंबर 7 उनकी जर्सी को ज़ाहिर करता है और CR क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम को ज़ाहिर करता है। उसके अलावा उनके अपने आबाई शहर में CR7 के नाम से एक म्यूज़ियम भी है जहाँ पर रोनाल्डो की ट्रॉफियाँ और अवार्ड्स मौजूद हैं। तो दोस्तों रोनाल्डो हाल की दुनिया में फ़ुटबॉल में सबसे ज़्यादा मकबूल खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर हम पीछे देखें तो उन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स किए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के ताने बर्दाश्त किए हैं। तो इस केस स्टडी से हम नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि अगर आपने बड़ा सोचना है तो फिर आपको लोगों की ज़िल्लत, लोगों के ताने, रिश्तेदारों हमसायों की बातें सुनना पड़ेंगी, मेहनत करना पड़ेगी, आपको होटलों पे काम करना पड़ेगा,
आपको अपने पैशन को नहीं छोड़ना, बस उसके लिए मेहनत करना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है और इस तरह की आप बिजनेस, पॉलिटिक्स और मोटिवेशनल के स्टडीज़ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपनी राय है जो उसका कमेंट सेक्शन में इजहार भी कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।